कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। जहाँ गर्मी में हवाएं ठंडी आए इस तरह की व्यवस्थाएं थी। दीप थे, रत्नों की ज्योति लगी थी, एक ही जगह मीना पन्ने का काम था उस महल में। आज की तारीख में कहना चाहिए अरबों का महल था, जिस महल को बनाने के लिए 20 साल माँ बाप ने लगा दी हो। जन्म के दिन से हजारों मजदूर काम कर रहे होंगे कि सुंदर पुत्र वधू आएगी तो उस महल में अमन चैन से रहेगी। क्या वो अमन चैन मिल पाया उस पुत्र वधू को? अरे उसे तो तिरस्कार मिला, उपहास मिला, उसे तो सिर्फ जिल्लत मिली, दुख मिला, शोक मिला, ताप मिला, आक्रंदन मिला। क्या मिला उस भवन में आने के बाद? और सच पूछो तो रिश्ते से लेकर आखिरी तक दिक्कतें मिली। जिस दिन से कैसा दीवाना था जो 3 दिन नहीं रह पा रहा था उसके बिना, उसकी सिर्फ परछाई सी देखी थी और पागल हो गया था। छुप कर देखने गया था, लेकिन कर्म का उदय कहता तू देख ले, मैं देख लूंगा, तू क्या दे पाएगा। पागल था उसके लिए, अंजना के लिए। लेकिन सोच कर देखना, वो अदब से चुप थी गुनाहगार की तरह, वो अदब से चुप थी गुनाहगार की तरह। सखियों की जबान चल रही थी तलवार की तरह। वो तो इसलिए इतनी खोई थी उसके प्रेम में, पवनजय के में, कि उसे ध्यान ही नहीं रहा सखियां क्या कह रही हैं। सखियां तो ये कह रही थी कि पवनजय के पास जाके भूल जाएगी, याद नहीं करेगी, इतना सुंदर पति मिला है, ऐसा घर मिला है, इकलौती बहू है, ये सब बातें सुंदर सपनों में खोई थी। लेकिन इधर एक मिस्र केसरी कह देती है कि पवनजय से अच्छा तो विद्युत प्रभ था, उसके पास कुछ दिन भी रह लेती तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी कहती तुझे पता नहीं वो बैरागी हो जाएगा जल्दी, उसके बाद अंजना अपना जीवन कैसे व्यतीत करती। तो वो कहती है मिस्र केसरी अरे कुछ दिन भी रह लेती तो बहुत बड़ी बात है, उसके साथ जीवन भर रहना और उसके साथ कुछ क्षण व्यतीत करना सौभाग्य के दिन होते। वो चुप थी कि मैं अभी क्या कहूँ क्या कहूँ, सुना नहीं था, उसका कोई कसूर नहीं था, उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया था, उसने कोई सहमति नहीं दी थी। लेकिन वो झरोके के पास सुन रहा था और बहम की कोई इलाज नहीं होता है। उसे लगा शायद इसलिए चुपचाप सुन रही है कि विद्युत प्रभ को चाहती है, रिश्ते से इनकार कर देता है, कहता नहीं करूंगा रिश्ता। मित्र बहुत समझाते हैं कि तुम्हारे नहीं करने से क्या अंजना कुंवारी रह जाएगी? अरे अंजना जैसी सुंदरी को तो एक से एक वर मिल जाएंगे। तो सोचता है ठीक कहती है, ठीक कहता है कि अभी छोड़ूंगा तो इससे और किसी से शादी हो जाएगी, इसकी गलती की सजा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इसे शादी के बाद छोड़ूंगा तो जिंदगी भर इस अपमान का बदला ले पाऊंगा। सोचो अपमान की योजनाएं कितनी बनाता है आदमी। और कहते हैं सगाई की टाइम में अंजना को पता चलता वो मना कर रहे हैं तो रोती है, मूर्छित हो जाती है। लेकिन
जैसे तैसे समझा बुआ के विवाह हो जाता है। सोचो पत्नी का हाथ आता तो कितना एहसास सुंदर होता, लेकिन उस समय जब द्वेष भावना हो तो फेरों के टाइम भी कन्यादान किया गया, हाथ भी दिया गया, तो कहते पवनजय को ऐसे लगता था जैसे अग्नि हाथ पर रख दियो। और कहते हैं आने के बाद देखा तक नहीं, कम से कम देख तो लेता, लेकिन जिससे नफरत होती है उसकी तरफ देखने का मन भी नहीं करता है। ध्यान रखना, घरों में भी जब लड़ाई हो किसी से तो कहते हैं हमें तो फूटी आंखों नहीं सुहाती, क्या पता कैसे रह रहे हैं हम। तो सोचो 24 घंटे भट्टी से जलती है, इसलिए प्रेम की गंगा में नहाया करो, क्या अग्नि में जलना। तो कहते हैं कि आपको पता होगा कर्म का उदय था तो सगा पति भी इतना दुश्मन से बढ़कर बदतर हो गया। और कहते हैं अंजना एक नहीं दो नहीं, सोच कर देखो कितना बड़ा विवाह है, कितना महा आयोजन हुआ होगा, कितने राजा महाराजा, कितने परिजन पुरजन रिश्तेदार आए होंगे। और सुबह जब पवनजय नहीं आया तो कैसी हाय हाय मच गई होगी उस लड़की को। सोचो, उस पर विचार करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे उसने सबको मतलब कहते हैं सबका सामना किया होगा, क्या कसूर है, ये लोग कितनी मुंह कितनी बातें बनाते होंगे। और एक दो दिन नहीं 22 साल तक पति नहीं आया, सोचो। और जब युद्ध में जाने लगा रावण का सहयोग करने के लिए, पिता को जाना था, लेकिन पवनजय कहते हैं मैं जाऊंगा पिताजी, आप क्यों जाएंगे। तो अंजना अंदर में प्रेम था तो उसकी आरती उतारने आई थी, ये मंगल कामना करने आई थी कि पति जल्दी लौट कर आए। और खम्बे से खड़ी ऐसी थी मान लो दुबली हो गई, बिल्कुल दुर्बल हो गई थी, लगता था खम्बे में उकरी हुई चित्रांगना है। और कहते हैं उसने जैसे ही बोला कि आप यहाँ थे तो समाचार तो सुन लेती थी, अब मुझे भागन को कौन समाचार देगा, लेकिन मैं यही कामना करती हूँ आप जल्दी लौट कर आए। तो ध्यान रखना, उसने क्या, पवनजय ने लात और मार दी, आरती की थाल गिर गई, लेकिन जिसके अंदर प्रेम है वो अंजना ये नहीं कहती तुम्हारा सर्वनाश हो जाए तुम लौटो ही नहीं, ऐसे पति से मैं वैसे ही अच्छी थी, ऐसा नहीं कहती है। कहती है कोई बात नहीं, आज आपकी आवाज तो मैंने सुनी, आज कम से कम आपने लात का भी स्पर्श तो किया, मुझे मैं धन्य हो गई। और रोती है कि पति जल्दी लौट आए इस कामना से। और ध्यान रखना, घर में थी तो नहीं पति का परिवर्तन कर पाई, लेकिन कर्मों का मंद तय होते ही क्या हुआ, वहां तो चकवा चकवी का वियोग देख के एक मानसरोवर पर ठहरे थे, चकवा चकवी का वियोग देखकर आवाज सुनकर मित्र से पूछते हैं क्या हुआ। वो मित्र कहता है कि दोनों चकवा चकवी हैं, रात को बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही रोते हैं, रात में सोते नहीं हैं। अचानक ख्याल आता है एक रात दिन भर साथ रहते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं तो सोते नहीं हैं, मेरी पत्नी का क्या होता होगा जिसे 22 साल से तड़पने के लिए छोड़ दिया। लेकिन सोच कर देखना, मित्र से कहते हैं जाऊंगा उसके बिना तो अब गुजर नहीं है, एक बार तो मिल के माफी मांग कराऊंगा। बहुत समझाते हैं मित्र प्रहस्त कि नहीं जाना, अपन लोग आए हैं युद्ध के लिए, कैसे जाएंगे। वो कहते हैं छुप कर चलेंगे, और विमान के माध्यम से छुप कर जाते हैं। और अंजना से जैसे ही प्रहस्त सखी से कहता है कि पवन आए हैं, तो वो सखी कहती है कि अंजना उठो पवन आए हैं। तो वो कहती दुनिया तो हंसी उड़ाती है, तू क्यों हंसी उड़ाती है, ऐसी पवन तो रोज आकर मेरी खिड़की पे दस्तक देती है, मेरी उम्मीदों को जगाती है और चली जाती है, तू मेरे से ऐसी क्यों मजाक करती है। लेकिन अचानक प्रहस्त कहते हैं महारानी वास्तव में पवन आए हैं, और उससे भरोसा सा हो जाता है। उठती है पवन आकर पैरों में झुकने लगते हैं कि मुझसे गलती हो गई। वो कहती पुरानी गलतियों की सजा अब भोग रही हूँ, अब आप झुककर और पाप क्यों देते हैं। ध्यान रखना, पहले ये पति से ऊंची आवाज में नहीं बोलती थी, आज आराम से बात नहीं करती। 24 घंटे चिल्लाने की चीखने की, बोले बोलना तो पड़ेगा ही ना इनसे कुछ, अरे आराम से बोल दे। आपने सीता जी का 12 मासा पढ़ा होगा
के मैं सतगुरु निंदियो के सतियन दियो दोष, के मैं पति अवहेलना करी, के भाने जा ललकारियो। क्या मैंने भांजे को ललकारा, क्या पति से तेज बोली, क्या मैंने सतियों को दोष दिया, क्या मैंने गुरु को निंदा की जो ये फल भोगना पड़ रहा है। ऐसे ही अंजना कहती है आप क्या करते हैं, आप ऐसा मत करो। और आप सबको पता होगा कि दोनों रात को मिलते हैं, रहते हैं वहीं पर, सुबह जाने लगते हैं। तो कहती है अंजना कि आप चुपचाप आए, किसी को पता नहीं है, कम से कम कोई पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। वो कहते हैं कि तू कड़ा और मुद्रिका रख ले, मेरी अंगूठी को कोई ऐसे थोड़ी निकाल सकता है, मेरे हाथ के कड़े को कोई कहीं तो नहीं, मैं पहनता ही हूँ, सबको पता हो जाएगा कि कड़ा मेरा ही है, क्योंकि किसी दूसरे का नहीं है, रखा हुआ नहीं है, तू ले ले और मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊंगा। और कहते हैं कि एक दिन का वो मिलाप बन गया था अभिशाप, और सास तो देखने आई थी बहू को, समाचार लेने आई थी, और जैसे ही गर्भवती देखती है आग बबूला हो जाती है। वो लाख दलील देती है कि माँ जी चुपचाप आए थे, कड़ा मुद्रिका दे के चले गए थे। वो कहती है तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों को ये हासिल करना आसान बात है, तू चली जा। और कहते हैं कि दूत को बुलाती है, सारथी को बुलाती है और उसके पिता के घर पर छोड़ देती है। और पिता भी कहते हैं सम्मान की तैयारी करो, स्वागत से लाओ। कितने फयादी आए हैं, कितने रथ और कितने सारथी आए हैं। जब सुनते हैं अकेली आई है, अकेले काले रथ में आई है, एक दासी के साथ आई है, तो देखिए वही बाप जिसने इतना विचारणा की थी वो कहता है कि यहाँ नहीं आएगी, कोई उसे आश्रय नहीं देगा, जो आश्रय देगा उसे सूली की सजा दी जाएगी, उसे निकाल दो, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहता। कम से कम पूछ तो लेते बेटी कैसे आई है। ना माँ ना पिता, कितना रोती है, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ती है, जंगल में रहकर भी सामायिक नहीं छोड़ती है। और आप सबको पता है सिंह आ जाता है, एक देवता अष्टपद का रूप धारण करके सिंह को भगा देता है और गुफा में बच जाती है। मुनि से पूछती है, मुनि पूर्व का वृतांत कहते हैं कि तुमने अपनी सौत की डाल से सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मरे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।